नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर और बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का जश्न शुरू हो गया है। साल 2021 का शानदार तरीके से स्वागत किया गया, जमकर आतिशबाजी हुई और लोग इसके बाद जश्न में डूब गए। न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान और फिर दक्षिण कोरिया में न्यू ईयर का आगाज होगा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये न्यूजीलैंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जमकर जहां आतिशबाजी हुई और नए साल का लोगों ने खुले दिल से बाहें फैलाकर स्वागत किया। शानदार तरीके से नए साल 2021 का स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर की आतिशबाजी की तस्वीरें, जब नए साल में प्रवेश किया उस वक्त कैसे आसमां में आतिशबाजी हुई, नए साल का जोश के साथ स्वागत किया गया। 2020 को अलविदा कहते हुए 2021 का आगाज हो गया है। दुनिया में नया साल 2021 नई उम्मीदों के साथ दस्तक दे चुका है और इसकी शुरुआत न्यूजीलैंड से हुई। ऑकलैंड की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पूरा शहर रंगीन रोशनी से जगमगा रहा है। साल 2020 को अलविदा कहने का वक्त और उसके बाद जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ 2021 का, लोगों ने खुशी के साथ, उमंग, उत्साह, उम्मीदों के साथ स्वागत किया। इस साल, पिछले साल दुनिया ने कोरोना जैसी महामारी से दो चार होने की वजह से कई मुसीबतें झेली। अब नए साल से नई उम्मीदें हैं, आशा है कि 2021 सामान्य रहेगा। पहले जो कुछ मुश्किलें थी वो हल हो जाएंगी, महामारी से दुनिया बाहर आएगी और आपको नए साल का आगाज हम दिखा रहे हैं। हालांकि भारत में अभी कुछ घंटों का इंतजार है, लेकिन न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो चुका है। ऑकलैंड में न्यू ईयर का स्वागत कैसे किया गया, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो न्यूजीलैंड से नए साल का यानी 2021 का आगाज हो गया है, लेकिन भारत में अभी इंतजार। कोरोना काल में नए साल का जश्न यहां पर फीका जरूर हो सकता है, लेकिन हर किसी को नए साल का इंतजार है। चंडीगढ़ में नए साल को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सिटी ब्यूटीफुल ने नए साल के जश्न के लिए लोगों को खुली छूट दी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने ये साफ किया है कि दिल खोलकर नए साल का स्वागत कीजिए। चंडीगढ़ में जश्न को लेकर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है, न ही नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन इसके साथ ही चंडीगढ़ वासियों से अपील की गई है कि पब्लिक प्लेस पर भीड़ भाड़ न करें और रात के 1 बजे तक अपने घरों में सुरक्षित लौट जाए। पूरी तरह से बंदोबस्त किए गए हैं। हमने टोटल 91 नाका टोटल सिटी में लगाए हैं और उसके अलावा जो हमारा जो बॉर्डर एरिया है विद मोहाली एंड पंचकुला, उसमें भी हमने स्ट्रॉन्ग नाका लगाए हैं और उसके अलावा हमारी पेट्रोलिंग पार्टियां, स्पेशल वुमेन स्क्वाड हमने चलाए हैं और स्पेशल हिदायत दी गई है 12 बजे के बाद कोई एक्टिविटी नहीं होगी। और जो नो व्हीकल जो है उसको हमने पहले से ही डिक्लेयर किया है, जो गेड़ी रूट वगैरह जो भी है वो कम्प्लीटली बंद रहेगा 9:30 के बाद। चंडीगढ़ में कोरोना के मामले कम हैं, लेकिन चंडीगढ़ प्रशासन आगे भी किसी तरीके का कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। ऐसे में पुलिस को सख्ताई के निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि चंडीगढ़ में नाइट कर्फ्यू या किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगेगी। सबसे
सबसे बड़ी बात यह है कि न्यू ईयर को लेकर पूरी पीसफुली, हालांकि नाइट कर्फ्यू चंडीगढ़ में साफ तौर पर नहीं कहा गया, लेकिन रिव्यू जो मीटिंग हुई है उसमें कई जो है वो प्रोटोकॉल्स के हिसाब से कई निर्देश दिए हैं गवर्नर की तरफ से कि किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। चंडीगढ़ से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ मनोज राठी, न्यूज़ 18 पंजाब। नए साल के स्वागत के लिए हिमाचल प्रदेश भी पूरी तरह से तैयार है। खासतौर पर शिमला और मनाली में सैलानियों की तादाद काफी बढ़ गई है। 2021 से लोगों को क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए ये भी जानते हैं। पहाड़ों की रानी शिमला न्यू ईयर के लिए पूरी तरीके से तैयार है। कोरोना की पाबंदियों के बीच नए साल का जश्न मनाया जाएगा। साल 2020 को शिमला के लोग कोरोना और लॉकडाउन के लिए याद रखेंगे। हम इसको कोरोना के लिए याद रखेंगे कि 2020 में हम कहीं पर नहीं गए। पहली बार 2020 में लास्ट में हम यहाँ शिमला आए हैं। इससे पहले कहीं भी नहीं जा सके। जहाँ भी प्रोग्राम बना सभी कैंसिल हो गया हमारे। मोस्टली कोरोना के लिए हम याद रखेंगे और बहुत सारे लव्ड वन थे वो भी लॉस्ट हुए हैं। बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ तो हमारे लिए तो सबसे मुश्किल साल था ये। आंदोलन चला हुआ है 3 बिलों को लेके, जो बिल वापसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बिजली, इसके लिए भी ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन है मानव सभ्यता में। इसके लिए भी हमारा देश जो है ये 2020 जाना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि वो घर पर ही न्यू ईयर मनाएंगे। जो सैलानी शिमला आए हैं वो होटलों में अपने परिवार और दोस्तों के साथ नए साल का स्वागत करेंगे। कोरोना तो है, अभी ख़त्म हुआ नहीं है, तो हम काफ़ी पाबंदी के साथ चले हुए। वो इसीलिए कि सरकार ने भी हमें इंस्ट्रक्शन दिया और हमें भी सावधानी लेनी है कि हमारा स्टाफ, हमारे गेस्ट, हमारे होटलियर और हमारे सिटीजन सब सेफ रहें। तो ये पाबंदियाँ देखते हुए काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है होटल में। जैसे बड़ी बड़ी पार्टियाँ वगैरह होती थी वो शायद इस साल कर्टेल करेंगे, क्योंकि अभी भी वो 50 की गैदरिंग का रिस्ट्रिक्शन है और फिर SOPs और प्रोटोकॉल्स फॉलो करने। तो ये देखते हुए सारे होटल्स अपने SOPs फॉलो करके काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं और छोटी छोटी गैदरिंग करके पार्टियाँ करेंगे, ना कि बड़ी गैदरिंग्स करेंगे। शिमला में बड़े स्तर पर सैलानी न्यू ईयर मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। SP मोहित चावला ने कहा कि न्यू ईयर के लिए राजधानी को 7 सेक्टर्स में बांटा गया है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। सेलिब्रेशंस की बात करें तो 2020 की सेलिब्रेशंस जो हैं शिमला में कोविड के मद्देनजर ही हैं। जो भी इसमें कोविड की डायरेक्शंस हैं, गाइडलाइंस हैं भारत सरकार, हिमाचल सरकार और WHO द्वारा, जिसमें प्रमुखतः सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क को कवर करना और सैनिटाइजेशन का ख्याल। सारे सैलानी इस चीज़ का ध्यान दें, इसमें कोई कोताही मत करें। नए साल के जश्न में किसी भी तरह का चलान करना, सख्त कार्रवाई करना, FIR करना पुलिस का उद्देश्य नहीं है, बट जो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे पुलिस उनको स्ट्रिक्टली डील करेगी। शिमला के साथ साथ मनाली भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। ऐसे में मनाली प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि मनाली में नया साल मनाएं, लेकिन जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन भी जरूर करें। कृपया जो भी अब सेलिब्रेशन करना है आप 10 बजे से पहले कर लेंगे। इसके अलावा मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कोविड के प्रोटोकॉल जो हैं पूरी तरह से उनको फॉलो करें, क्योंकि कोरोना वायरस अभी गया नहीं है। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें और अपने जो है जितने भी हमारे आपके जो रिलेशन में हैं, दोस्त हैं, संबंधी हैं, उनको भी कृपया कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए कहें। वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का ये कहना है कि इस बार न्यू ईयर का जश्न फीका रहेगा, लेकिन जिस तरह से लोग हिमाचल पहुंच रहे हैं इससे उनकी उम्मीदें जरूर बढ़ी हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से जो नाइट कर्फ्यू 10 बजे के बाद लगा हुआ है, तो मॉल रोड या किसी हम ऐसी जगह पे फंक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए, सारे प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए हमें घरों में ही परिवार के साथ ये सेलिब्रेशन करना होगा। लेकिन हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना के बाद अब कोरोना का नया रूप देश में दाखिल हो चुका है। ऐसे में जश्न मनाइए, लेकिन न्यूज़ 18 भी आपसे ये अपील करता है इस जश्न के बीच एहतियात जरूर बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर पहाड़ों की रानी शिमला में भी जश्न की तैयारियां हो रही हैं। बड़ी तादाद में शिमला पर्यटक पहुंच रहे हैं। रिज मैदान पर भी काफी बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। नए साल पर सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं।
नाइट कर्फ्यू के बीच। हालांकि इस बार नए साल का जश्न थोड़ा फीका रहेगा और कोरोना काल भी अभी खत्म नहीं हुआ है। कोरोना वायरस का आतंक अभी बरकरार है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से भी एहतियात बरते जा रहे हैं, इंतजाम किए गए हैं। उधर पर्यटकों से भी अपील की वो नियमों का पालन करें। तो पहाड़ों की रानी शिमला में जश्न की तैयारियां पूरी हो गई हैं। यहाँ मैदानी इलाकों से बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंचे हैं ताकि यहाँ पर नए साल का स्वागत किया जा सके, जश्न बनाया जा सके। शिमला से मेरे सहयोगी रणबीर सिंह, तो वहीं मनाली से सचिन शर्मा भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रणबीर, आपके पास आना चाहेंगे। बड़ी तादाद में लोग यहां पहुंचे हैं ताकि नए साल का आगाज शिमला में जश्न मनाते हुए, खुशियां मनाते हुए कर सकें। और फिलहाल आपसे जानना चाहते हैं कि कोरोना वायरस भी अभी खत्म नहीं हुआ है, उसका आतंक अभी बना हुआ है। ऐसे में जश्न फीका ना हो, जश्न में कोई खलल ना पड़े, क्या इंतजाम किए गए प्रशासन की तरफ से? लेकिन सबसे पहले रिज मैदान की ये तस्वीरें दिखाते हैं कि देखिए कि राजधानी शिमला में जो है कितनी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं और ये नज़ारा अपने आप में बेहद खूबसूरत है। जैसा कि आपने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पर इम्तिहान, ये भीड़ जरूर जो है प्रशासन की, ये प्रशासन का इम्तिहान जरूर है कि यहाँ से किसी तरह का जो है कोई संक्रमण ना हो। लेकिन यहाँ पर कोरोना का कोई खौफ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। भीड़ देखिए किस तरह से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। पूरी तरह से रिज मैदान जो है खचाखच भरा हुआ है। यहाँ तक इंतजामों की बात करें, जिस तरह से पहले जो आयोजन होते थे उन्हें जो है स्थगित किया गया है और पुलिस ने यहाँ पर जो है अपील जरूर की है कि 10 बजे से पहले जो है सभी को अपने अपने घरों में लौटना होगा, सैलानियों को अपने होटल में लौटना होगा, क्योंकि कर्फ्यू है, संक्रमण का खतरा जो है बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ देखना होगा कि जिस तरह से यहाँ पर भीड़ उमड़ी है, उस हिसाब से लगता नहीं कि 10 बजे ये भीड़ जो है खत्म होगी। आज की बात करें, आज भी जो है सैलानियों के आने का जी रणबीर, आपके पास आएंगे। मनाली का हाल जान लेते हैं। मनाली में भी बड़ी तादाद में पर्यटक काफी दिन पहले से वहां पहुंच गए ताकि नए साल का आगाज वहां से करे, खुशियां मनाए। सचिन, मनाली में भी बड़ी तादाद में पर्यटक पहुंच रहे हैं, क्या खास इस बार नए साल के स्वागत के लिए यहां किया गया है? और एक बड़ी उम्मीद नया साल मनाली के लिए लेकर आया है, क्योंकि पूरे साल पर्यटकों की संख्या यहां ना के बराबर थी कोरोना की वजह से, लेकिन अब जाते जाते 2020 उम्मीदों के साथ छोड़कर जा रहा है। नगरी मनाली, तो मनाली इसमें जो है पर्यटकों से बिल्कुल गुलजार है। मैं मॉल रोड की तस्वीरें दिखाऊंगा, जैसे कि मनाली का मॉल रोड है, किस तरह जो ये पर्यटकों से गुलजार है। न्यू ईयर को उसमें शेष है, लेकिन ऐसे में जो है पर्यटक मनाली में जो खूब यहाँ पर न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए यहाँ पर पहुंच गए। लेकिन इस बार कोविड के कारण जो है मनाली में न्यू ईयर का जश्न जो फीका रहने वाला, जैसे कि पर्यटक काफी संख्या में यहाँ पे मौजूद, हम इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे। सर, कहाँ से आप आए? जश्न मनाने किस तरह इस बार सेलिब्रेट करने वाले हैं? मैं इस बार शादी के बाद पहली बार आया हूँ और ये मेरी वाइफ है शीनम, ये भी पहली बार आई है। और हम इस बार हिमाचल की ठंड में बर्फ़ का एंजॉय कर पा रहे हैं। स्नोफॉल भी देखी हमने परसों से एक दिन पहले भी, और यह बहुत ही रश है, बहुत अच्छा क्राउड है, फैंटास्टिक। न्यू ईयर का उसमें चल रहा है, कोविड भी चल रहा है, किस तरह इस बार सावधानियों को देखकर जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाले हैं? बेसिकली हम अपने मास्क लगा रहे हैं, अपनी बेडशीट्स खुद लाए हैं, होटल में जहाँ हम रह रहे हैं इसकी बेडशीट के अलावा अपनी बेडशीट भी लेके आए हैं, सैनिटाइजेशन। जी मैम, न्यू ईयर के लिए मनाली है, कैसा लग रहा है मनाली आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पर एंड इट वाज अमेजिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं काफ़ी। हम 3 दिन से यहाँ पर हैं, अभी 2 दिन और रुकने वाले हैं, तो काफ़ी अच्छा है। जी, कोविड का दौर भी चल रहा है, न्यू ईयर का समय है, किस तरह देखें क्योंकि रात को 10 बजे के बाद जो कर्फ्यू मनाली में लगाया गया है? नहीं, हम रात को अभी टाइम से यहाँ निकलते हैं और रात को टाइम से अपने होटल में पहुँच जाते हैं। सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हैं, मास्क हमेशा रखते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। बाकी एंजॉय तो करना ही है, न्यू ईयर है तो ऑफकोर्स निकलेंगे बाहर, बट ध्यान से। तो सुदेश, आप देखते हैं कि जो पर्यटक मनाली आने वाला है, ये भी कहीं ना कहीं जो कोविड का पूरा ध्यान यहाँ पे रखा है, क्योंकि कोविड का दौर भी चल रहा है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे यहाँ पर जो है कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान जो है काफी तैयारी न्यू ईयर को लेकर भी यहाँ पर की जा रही है। काफी पर्यटक यहाँ पे मौजूद है, मतलब कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे भी बात करें और उनसे जानेंगे। बेटा, कहाँ से आप आए हैं? पानीपत से आए हैं। मास्क आपने नहीं लगाया, न्यू ईयर का समय है, मास्क लगाया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। किस तरह न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने वाले हैं?
बस केक वगैरह काटेंगे और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हमारे पास कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी जाने सर। कहाँ से आप आए? हेलो, हाउ आर यू डूइंग? आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम फ्रॉम फगवाड़ा। कैसा लग रहा है सर मनाली में आप आए, किस तरह न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने वाले हैं? बड़े सालों बाद आया हूँ मैं, लेकिन क्योंकि लॉकडाउन का भी टाइम अर्ली हो गया है तो वी वुड लाइक टू गो इन द होटल एंड सेलिब्रेट विद आवर फैमिली। ओके, नॉट गोइंग आउट। तो सर आप देखते हैं कि किस तरह काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, पर्यटक भी मनाली पहुंच चुका और यहाँ पर आकर जो काफ़ी जो न्यू ईयर का सेलिब्रेट करने वाले इसमें हालांकि जिस तरह कर्फ्यू यहाँ पे लगाया है, मैं बता दूं कि कर्फ्यू जो मनाली में लगाया है रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू यहाँ पर लगाया गया है। इसके बाद जो है प्रशासन की तरफ से जो अतिरिक्त पुलिस की टीमों को यहाँ पर जो तैनात किया गया है, जो हर जगह जो यहाँ पर नजर रखे। इसके अलावा जो है ड्रोन कैमरों के जरिए भी जो है मनाली में जो नजर रखी जा रही है। हालांकि पर्यटक जो काफ़ी संख्या में यहाँ पे पहुंचेगा, जाम की समस्या जो है लगातार कई स्थानों पर बनी हुई है। जिस पे शुक्रिया सचिन और रणबीर तमाम जानकारी के लिए। तो पहाड़ों में पूरी तैयारी की गई है। नए साल का जश्न यहां पर जो लोग मनाने आए हैं उनकी सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया है और कोविड का वक्त है, कोरोना महामारी का वक्त है, ऐसे में प्रशासन ने तमाम इंतजाम किए हैं। लोगों को भी हिदायतें दी जा रही हैं कि वो नियमों का पालन करें ताकि संक्रमण ना फैले, बल्कि खुशियां फैलाते हुए हम 2021 का स्वागत करें। इसके अलावा एक बड़ी उम्मीद पर्यटन कारोबारियों के लिए भी, क्योंकि 2020 में पर्यटन कारोबार को तगड़ा झटका लगा था कोरोना महामारी की वजह से, लेकिन अब 2020 जाते जाते बड़ी तादाद में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान करने के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। आपका स्वागत है। न्यूजीलैंड से नए साल का आगाज हो चुका है। यहां पर लोगों ने आतिशबाजी के साथ ही नए साल का स्वागत किया। वहीं भारत में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन अलग अलग शहरों में नए साल के जश्न की तैयारियां हो रही है। अगर बात साइबर सिटी गुरुग्राम की करें तो यहां भी कोरोना काल के बीच जश्न थोड़ा फीका रह सकता है। दिल्ली एनसीआर से बड़ी तादाद में लोग गुरुग्राम में न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए आते हैं, लेकिन इस बार का नजारा पहले जैसा नहीं है। साइबर सिटी गुरुग्राम में दिल्ली एनसीआर से लोग जश्न मनाने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि राजस्थान और आसपास लगते राज्यों से भी गुरुग्राम में लोग नए साल के जश्न को मनाने पहुँचते हैं। वहीं गुरुग्राम में करीब 150 पब बार हैं। इनमें से अधिकतर संचालक किसी सेलिब्रिटी जैसे सिंगर, डांसर को बुलाकर बड़े आयोजन करते थे, लेकिन इस बार कुछ संचालकों ने खास इंतजामात नहीं किए हैं, क्योंकि कोरोना के कारण लोग बेहद कम अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में पब बार संचालकों को न्यू ईयर से कुछ खास उम्मीदें नहीं हैं। पहले कॉर्पोरेट भी होते थे, कंपनियों की भी पार्टी होती थी और गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी बहुत सारे आते थे। तो अब की बार तो कोरोना काल में सबको डर है, कोई भी नहीं आ रहा। जब तक वैक्सीन नहीं आएगी मेरे को लगता है कि कोई निडर होके ऐसे एंजॉय नहीं करेगा। हर साल में तो क्या होता था, सेलिब्रिटी बुलाते थे, डीजे भी बुलाते थे, इधर उधर से बाहर से लोग, जैसे राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली से भी आते थे, इधर उधर के दोस्त रिश्तेदार भी आते थे। गुड़गांव में न्यू ईयर मनाएंगे। सेक्टर 29 की मार्केट बड़ी अच्छी मार्केट है, पर अब की बार तो मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं, न्यू ईयर का ऐसा कुछ है भी नहीं। न्यू ईयर पे बेसिकली तो यहाँ पे कॉर्पोरेट के ही लोग आते थे और यंग जनरेशन ज़्यादा रहती थी, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज स्टूडेंट्स। तो अभी सब कुछ ही बंद है, तो इस वजह से कुछ भी नहीं है। कोरोना के नए स्ट्रेन ने भी जश्न को थोड़ा फीका कर दिया है। डॉक्टर मनीष की माने तो कोरोना का नया स्ट्रेन भी भारत में आ चुका है। ऐसे में अगर जश्न मनाने के लिए लोग घर से बाहर निकलते हैं और भीड़ इकट्ठी होती है, तो न सिर्फ गुरुग्राम बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए ये एक बड़ा खतरा हो सकता है।
किसी तरीके से गुड़गांव का एक जो रेशियो डेली बढ़ता आ रहा था कोरोना का, वो बड़ी मुश्किल से कम हुआ है। हम लोगों ने जागरूकता के साथ इसको कंट्रोल किया है। अगर हम फिर से अगर इस तरीके की गलती करते हैं और नए साल में एक भीड़ इकट्ठा करते हैं या गैदरिंग करते हैं, तो हो सकता है ये रेशियो दोबारा से बढ़ने लगे। नया साल अपने घर पर मनाएं, बाहर ना निकलें, अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ ही नया साल पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। लोग बड़ी ही बेसब्री से नए साल के स्वागत के तैयारी में हैं। हालांकि यहाँ अभी किसी तरह की कोई सख्ताई नहीं बरती गई है। यही वजह है कि हरियाणा के बड़े शहरों में पूरी तैयारी के साथ पब, बार, होटल्स नए साल की तैयारियों में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।